आज मैं फिर देवत प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आज मैं संस्कृत अनुवाद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा है लोट लकार। लोट लकार जिसको हम लोग इंग्लिश में इंपरेटिव मूड कहते हैं। इसके पहले मैंने लट लकार और लंग लकार और लिरिक लकार के बारे में बतला दिया है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा तो मिल जाएगा। लोट लकार को हम लोग इंग्लिश में इंपरेटिव मूड कहते हैं। लोट लकार से आदेश देने का अर्थ निकलता है, किसी से आग्रह करने का भी अर्थ निकलता है। तो यहां पर मैंने एक लोट लकार में धातु रूप लिख करके इस बोर्ड पर विस्तार रूप से समझाया है। आइए आप लोग भी समझिए। यहां पर पुरुष है और यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। इन सभी पुरुष में और सभी वचनों में पठ धातु का रूप लिखा हुआ है। जैसे कि प्रथम पुरुष में पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठाओ, बहुवचन में पठाओ। आइए हम लोग ये जो पठ धातु का रूप लिखा हुआ है, इन सबसे हम लोग हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाते हैं, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। यहां पर मैंने हिंदी के वाक्यों को लिख रखा है। यहां पर लिखा है वह घर जाए। इससे उसको घर जाने का आदेश का अर्थ निकल रहा है। तू अपना किताब पढ़, यानी कि आदेश का अर्थ निकल रहा है। राम आम खा, राम को भी आदेश देने का अर्थ निकल रहा है आम खाने के लिए। मैं पत्र लिखूं, मैं पत्र लिखूं, यानी किसी से मैं आग्रह कर रहा हूं। वे लोग वहां जाए, उन लोगों को वहां जाने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। हम लोग आए हैं, यानी कि हम लोग किसी से पूछ रहे हैं आने के लिए, आग्रह कर रहे हैं। वे दोनों खेलें, उन दोनों को, वे दोनों को खेलने का आदेश दिया जा रहा है। सीता खाना पकाओ, सीता को खाना पकाने का आदेश दिया जा रहा है। हम लोग खाना खाएं, हम लोग खाना खाएं, यानी कि हम लोग किसी से पूछ रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं खाना खाने के लिए। तुम दोनों मत हंसो, तुम दोनों मत हंसो, तुम दोनों को नहीं हंसने के लिए आदेश दिया जा रहा है। तुम लोग मत खेलो, तुम लोगों को नहीं खेलने का आदेश दिया जा रहा है। आइए देखते हैं संस्कृत में कैसे अनुवाद बनता है। वाह, वाह का संस्कृत सह पुरुष के लिए, सह घर के लिए गृहम, सह गृहम जाएं। अब देखिए यहां पर सह जो है प्रथम पुरुष का एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगी। तो सह जो होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, क्रिया इसके लिए पठतु लिखा है इसमें, लेकिन इसमें जाना क्रिया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे गच्छतु, क्योंकि जाना का संस्कृत गच्छ होता है। गच्छतु बनकर तैयार हुआ, सह गृहम गच्छतु। तुम अपना किताब पढ़, तू अपना किताब पढ़। तू जो है मध्यम पुरुष का है, एक वचन का है, तो तू के लिए हम लोग त्वम लिखेंगे। त्वम अपना के लिए निज,
उसके बाद किताब के लिए पुस्तकम, और मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम है, तो उसके लिए यहां पर लिखा गया है पठ धातु का रूप पठ। आइए देखते हैं, राम आम खा, राम आम खा, राम का राम ही लिख देंगे क्योंकि अब इसको संबोधित किया जा रहा है। राम, अब यहां पर कमा दे देंगे, अब यहां पर आम खा, यानी ये जो है लोट लकार में इंपरेटिव मोड में तुम जो होता है कर्ता के रूप में होता है जो कि छिपा रहता है, तो राम के लिए यहां पर हम त्वम लिखेंगे, त्वम। आम के लिए आमरम, आमरम। अब इसमें खाना क्रिया है तो खाद धातु का रूप चलाएंगे लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो इस तरह से जैसे कि मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ का चला है, इसी तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन में खाद्य। बनकर तैयार हुआ। मैं पत्र लिखूं, मैं के लिए अहम, पत्र के लिए पत्रम, लिखना का लिख धातु का रूप चलाएंगे, लेकिन अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में है। इस तरह से जैसे कि पठ का चला है पठानी, तो इसी तरह से करेंगे लिखानी। लिखाने। वे लोग वहां जाए, वे लोग का संस्कृत ते होता है जो कि प्रथम पुरुष का बहुवचन का है। अब वहां पर हमको देखना है कि वहां का संस्कृत क्या लिखेंगे, तो वहां का संस्कृत तत्र होता है, तत्र, ते तत्र जाए आदेश दिया जा रहा है। अब कर्ता तो है हमारा यहां पर ते, प्रथम पुरुष का बहुवचन का, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में ही गच्छ धातु का रूप चलाएंगे लोट लकार में। तो इसमें पठ का चलाया गया है पठंतु, तो इसलिए गच्छ का चलाएंगे तो ये बन जाएगा गच्छन्तु, गच्छन्तु। हम लोग आए, हम लोग का संस्कृत वयम। अब देखिए वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन में है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही आना का संस्कृत का लोट लकार में चलाएंगे। तो आना का आगश होता है, आगश माने आना होता है। जैसे कि यहां पर देखिए बहुवचन में पठाम लिखा है, उसी तरह से आना के लिए अगछाम करेंगे। और यहां पर बिंदु नहीं होगा, म होगा। वे दोनों खेले, वे दोनों का संस्कृत ताओ, ताओ, ताओ जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन में है, तो खेल धातु का रूप हम लोग प्रथम पुरुष के द्विवचन में ही चलाएंगे लोट लकार में। खेलना का संस्कृत खेल, तो खेल का चलाएंगे, तो द्विवचन में जैसे कि पठताम यहां पर लिखा है, तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे खेलताम। और अंत में म में हलंत देंगे, तो खेलताम। इसी तरह से सीता खाना पकाओ, तो सीता का सीता ही लिख देंगे और कमा देंगे। सीता के लिए भी त्वम सर्वनाम आएगा, त्वम। खाना के लिए भोजनम, भोजनम। पकाना का पच होता है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में करेंगे पच।
खाना खाएं, हम लोग के लिए व्यायाम, खाना के लिए भोजनम। खाना का संस्कृत खाद, लेकिन यहाँ पर वयम जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, तो खाना के लिए खाद का धातु रूप चलाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर पठान हुआ है उसी तरह से खदाम करेंगे। खदाम। तुम दोनों मत हंसो, तुम दोनों का संस्कृत इवाम होता है, जो कि मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन का होता है। इवाम। मत यानी कि नहीं का अर्थ निकल रहा है, तो नहीं के लिए न लिखेंगे। अब यहां पर हंसना क्रिया है, तो हंसना का हंस होता है, इसी का धातु रूप चलाएंगे लोट लकार में, लेकिन कर्ता यहाँ पर मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन का है। तो देखिए यहाँ पर पठ धातु के रूप में मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में पठतम लिखा है। इसी तरह से हम लोग हंस का चलाएंगे हंसतम। और अंत में माँ में हलांत देंगे। इवाम ना हंसतम, तुम लोग मत खेलो, तुम लोगों का संस्कृत इवम होता है। इवम। और मत के लिए नहीं लिखेंगे नौ, खेलना का खेल। और इवम जो है मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो देखिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठ धातु का रूप पठत। इसी तरह से खेलना के लिए करेंगे खेलत। बनकर तैयार हुआ। तो आज हम लोग इस तरह से लोट लकार में जो धातु रूप चलते हैं उन सब से हम लोग हिंदी वाक्यों में जो क्रियाएं होती है उन सब का संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।